अच्छा, अब इसको मैं फॉर एग्जांपल सॉर्ट करना चाहता हूं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो सबसे ज्यादा खालिद ने की है, दूसरे नंबर पे जॉर्ज ने सेल्स की हैं, और शेरून है, फिर एस्टन है, सॉल है, जो भी, और लास्ट नंबर पे मैक्स है। ठीक है, कि उसने सिर्फ 4 सेल्स की हैं इस पूरे ड्यूरेशन में। अच्छा, फिर मैं ये देखना चाहता हूं कि अमाउंट के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, तो मैं सेल प्राइस को ले लेता हूं और यहां पर पेस्ट करता हूं। तो अब सेल प्राइस अमाउंट के हिसाब से भी जाहिर है जिसने ज्यादा सेल्स की हैं उसकी उसने टोटल ज्यादा पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो वो यहां पर आ रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके बजाय ये देखना चाहूं कि किसने परसेंटेज के एतबार से ज्यादा पैसे कमाए हैं, ठीक है, कि ओवरऑल यानी कि एक्सपेक्टेड प्राइस की निस्बत कौन ज्यादा महंगी बेच रहा है, कौन सस्ती बेच रहा है, तो मैं जो परसेंट ऑफ स्टिकर मैंने वहां पे कैलकुलेट किया हुआ था मैं वो उठाकर यहां पर ले आता हूं। अब वहां पर चूंकि वो परसेंट भी एक नंबर है तो बाय डिफॉल्ट ये इसको क्या कर रहा है, ऐड कर दिया उसने, उसको सम कर दिया है। ठीक है, अब यहां पे हमें सम नहीं चाहिए, मतलब कि वो क्या सम कर रहा है, वो 0.1 था या 0.5 था या 0.7 था, तो वो पॉइंट्स को सम करता जा रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है हमारे। हमें क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल यहां पे कौन सी चीज बेहतर होगी, सम। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर जनाब इस एरो के ऊपर क्लिक किया और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, तो वो मुझे कुछ ऑप्शंस देता है कि सम करना है या वैल्यूज को काउंट करना है या एवरेज करना है, मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है, वैल्यूज का आपस में प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, नंबर्स काउंट करने हैं अंदर से, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, वेरिएंस और पॉपुलेशन की वेरिएंस। तो ऑन एवरेज खालिद ने जितनी भी सेल की रफली 100% पे था, 99 पॉइंट समथिंग है। शेरून और एस्टन भी 100% पे कर रहे हैं, सॉल थोड़ा सा सस्ती बेच देता है, जॉन 100% कर रहा है, और मैक्स ने बेशक थोड़ी बेची है लेकिन उसने सबसे ज्यादा अमाउंट पे ऑन एवरेज बेची है। ठीक है, यानी कि उसने जो भी सेल की उसमें उसने अच्छा मार्जिन कमा लिया। ठीक है, तो इस तरह मैं एवरेज में कन्वर्ट कर दिया उसको। अच्छा, फिर इसी तरह इसको मैं फिलहाल निकाल देता हूं, इसको भी निकाल देता हूं और इसको भी, बस उसको ड्रैग करके बाहर फेंक देंगे तो वो खत्म हो जाता है वहां से। ठीक है, अब मेरे पास डेट पड़ी हुई है, और डेट जब आती है तो साथ ऑटोमेटिकली आपके ध्यान में आता है कि अच्छा किस महीने कौन सी सेल हुई या किस साल कौन सी सेल हुई, या ये डाटा मैंने अभी ध्यान से देखा ही नहीं है, इसके ये किस किस टाइम ड्यूरेशन का डाटा है। ठीक है, तो वो अगर मैंने देखना है तो या वो डाटा है ही इतना ज्यादा कि उसमें से मिन मैक्स डेट निकालना वो जरा मुश्किल काम है, तो उसके मुकाबले में अगर मैं फॉर एग्जांपल सोल्ड ऑन यहां से उठाता हूं, रोज में डाल देता हूं। ठीक है, तो अब देखें तो उसने ऑटोमेटिकली डेट के साथ क्या किया, उसने ऑटोमेटिकली उसकी ग्रुपिंग कर दी है ईयर में, क्वार्टर्स में, और फिर इंडिविजुअल वैल्यूज जो सोल्ड ऑन वाली वैल्यूज थी उनमें। ठीक है, तो वो खुद ब खुद उसको कन्वर्ट कर रहा है ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, जो यूजुअली फाइनेंशियल डाटा के अंदर आपको जिस तरह के ग्रुप्स चाहिए होते हैं। ठीक है, और फिर फॉर एग्जांपल मैं साथ ये देखना चाहता हूं कि मसलन मैं उसे काउंट ही कर लेना चाहता हूं कि किस डेट को या किस साल में या किस महीने में ज्यादा सेल हुई है, किस महीने में कम सेल हुई है। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे पास आ रहा है 2020 में मेरे पास 247 आइटम्स सोल्ड थे, लेकिन 2021 में मेरे पास 253 आइटम सोल्ड हैं, यानी कि रिलेटिवली थोड़े से बस ज्यादा हो गए। और प्लस यहां पर देखें तो एक छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है ईयर के साथ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो फर्दर दूसरा जो ग्रुप बना हुआ था क्वार्टर्स का वो आ रहे हैं, और अगर मैं उसके ऊपर भी क्लिक करता हूं तो आगे से मंथ्स में आ गया। ठीक है, अब एक्चुअली जब आप डाटा को देखें तो डाटा यहां पर इंडिविजुअली डेट्स के हिसाब से था। ठीक है, यहां पे महीनों के हिसाब से नहीं था, लेकिन उसने समराइज कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि वो 500 वैल्यूज आपने अगर इंडिविजुअली देखनी है तो वो तो आप वहां पे भी देख रहे हैं, ओरिजिनल डाटा के अंदर भी देख रहे हैं, तो वो उसका फायदा नहीं बनता। तो इस तरह आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब मैं इन ग्रुप्स को एक्सपैंड करता हूं, यहां पे ऑप्शन होगी एक्सपैंड या कोलैप्स की। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूं सॉरी, इसको भी एक्सपैंड कर दे। ठीक है, और अब यहां से मैं इंसर्ट में फॉर एग्जांपल जाता हूं
और रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं कॉलम ग्राफ बना सकता हूँ इस डाटे का, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखें तो वो दोनों ईयर्स मुझे दिखा रहा है 2020 और 2021, ठीक है। और साथ उसके क्वार्टर उसके ऊपर दिखा रहा है और उसमें से हर महीना मुझे उसी तरह तरतीब से दिखा रहा है कि किस महीने ज़्यादा सेल हो रही है, किस महीने कम सेल हो रही है। और थोड़ी सी डाटा में आप देखें तो वो सीजनल सी वेरिएशन आ रही है कि किसी साल के कुछ हिस्सों में सेल ज़्यादा हो रही हैं, कुछ हिस्सों में कम हो रही हैं। अब यहाँ पर ये बार्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये नंबर एक्चुअली काउंट है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई हैं, तो वो नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके बजाय मैं ये देखना चाहता हूं कि टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, पैसे कितने आपके जनाब बने। तो मैं फॉर एग्जांपल सेल प्राइस यहां पे कर देता हूं। तो अब ये सेल प्राइस है, पैटर्न वैसा सही है लेकिन ये सेल प्राइस है, रफली उसको मैच कर रहा है, ठीक है, कि किस महीने में कितनी सेल्स हुई, कौन से महीने में ज़्यादा सेल्स हुई हैं, कौन से महीने में कम सेल्स हुई हैं, ठीक है। तो जस्ट 2-3 क्लिक्स करके आप डाटा में से काफ़ी सारे वो निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे ये क्वार्टर्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको बाहर निकाल देता हूं, ठीक है। तो अब वो क्वार्टर्स बीच में से खत्म हो गए, मंथली वो अरेंज हो गया, ठीक है। मंथली भी अगर मैं यहाँ से निकाल दूं फॉर एग्जांपल तो दोनों ईयर्स रह जाएंगे सिर्फ, तो किस साल में कितनी अमाउंट की सेल हुई। अब यहाँ पे जो है, अच्छा एक और कल जो बात रह गई थी, अब ये देखें तो इन दोनों के दरमियान लगता है जमीन आसमान का फर्क हो गया है। स्केल जो है वो हमने ठीक नहीं दिया। असूली तौर पे होना क्या चाहिए, अगर दो बार्स को आप कंपेयर कर रहे हैं तो उनका ओरिजिन भी इस तरह से होना चाहिए कि आपको एग्जैक्ट पता लगे, टोटल उसका पता लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं, यहां पर बाउंड्स हैं मिनिमम, तो मिनिमम को मैं कर देता हूं 0, कि 0 से शुरू हो। यहां पे वो शुरू हो रहा है अच्छे खासे बड़े नंबर से, ठीक है। तो 0 से शुरू करके जब मैं एंटर करता हूं और अब उन्हीं बार्स को मैं देखता हूं तो दोनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कल हमने इसी वजह से ये बात की थी कि जब आप डाटा को देखते हैं, टेबल्स बनाते हैं, तो वहां पे कई दफ़ा टेबल्स ग्राफ्स मिसलीडिंग हो जाते हैं।